गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर रितु माथुर और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का नेक्स्ट टॉपिक पॉलीडिस्पर्सिटी। पॉलीडिस्पर्सिटी पढ़ने से पहले हम एक ब्रीफ आउटलाइन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की भी डिस्कस यहाँ करेंगे, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी ब्रीफ में डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? एक्चुअली इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स पर चेन, यानी कि एक पॉलीमेरिक चेन जो कि डिफरेंट मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बनी है, उसमें जितनी मोनोमेरिक यूनिट्स अटैच्ड हैं उनका नंबर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाता है। सो अगर हम इसको फॉर्मूला के तरह से एक्सप्रेस करें, सो डीपी या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वुड बी नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट उस पर्टिकुलर पॉलीमर सैंपल का डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मोनोमर यूनिट। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि डीपी is equal to mn, that is the number average molecular weight upon small m, where m is the repeat unit molecular weight। मोनोमर का ये molecular weight होता है। अब हम ये बात करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई सैंपल है, पॉलीमर सैंपल, जिसमें 1000 रिपीट यूनिट्स हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पॉलीमर सैंपल का डीपी हो गया 1000। अगर हम जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है डीपी, उसको उस एक पर्टिकुलर मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि डीपी इंटू एम, तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पॉलीमर सैंपल। तो इसका मतलब m इज़ इक्वल टू डीपी इंटू एम। अब जैसा कि हमने एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कंसेप्ट पिछले लेक्चर्स में पढ़ा और हमने ये देखा कि मॉलिक्यूलर वेट की एवरेजिंग करनी पड़ती है। रीज़न बीइंग कि किसी भी पर्टिकुलर पॉलीमर सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स हैं पॉलीमर्स के, उनकी लेंथ डिफरेंट होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर रिपीट यूनिट्स का नंबर एक सा हो, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए हमें उनकी एवरेजिंग करनी पड़ती है। तो हमने पहले देखा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। एग्जैक्टली उसी तरह से हमें ये मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट के एवरेजिंग की तरह से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को भी एवरेज किया जा सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को भी हमने दो तरह से एवरेज किया। नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि डीपी, एंड आप ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए एन रिप्रेजेंट्स द नंबर, सो दिस इज़ नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। एंड डीपी के साथ में अगर आप लिख देंगे W, सो इट रिप्रेजेंट्स वेट एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो हम यहाँ देखते हैं कि जिस तरह से नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को हमने कैलकुलेट करके फार्मूला दिया था, एग्जैक्टली उसी तरह से नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वुड बी समेशन Ni इंटू DP I, मतलब DP इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिवाइडेड बाय समेशन Ni, यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स। तो ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को कैटेगराइज किया था फॉर्मूले में, उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से वेट एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये उन्हीं लाइंस पे हमें करना है जैसे हमने वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट किया था। सो वेट एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी कि DPW वुड बी समेशन Ni DPI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन Ni इंटू DPI। तो यहाँ हमें मॉलिक्यूलर वेट की जगह डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन रखना है, और अब इस बेसिस पर हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट Mn किसके बराबर होगा? नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m। एंड व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मोनोमर्स या रिपीट यूनिट्स। एग्जैक्टली इन द सेम वे वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बराबर होगा वेट एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो अभी हमने ऊपर फार्मूला में देखा, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मोनोमर यूनिट। अब हम बात करते हैं पॉलीडिस्पर्सिटी की।
पॉलीडिस्पर्सिटी का क्या मीनिंग है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉलीडिस्पर्सिटी। अभी हमने वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा और थोड़ा हमने रिपीट भी किया इस लेक्चर के स्टार्टिंग में। सो द रेशियो ऑफ weight average molecular weight and number average molecular weight, that is MW divided by Mn, is called the polydispersity or the heterogeneity index. So what is polydispersity? It is MW upon Mn. तो अब ये किस चीज़ का मेजर है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉलीमर सैंपल में जो मॉलिक्यूलर वेट्स हैं, हर मॉलिक्यूल के वो उनका पैटर्न अलग अलग होता है, यानी हर पॉलीमरिक जो मॉलिक्यूल है उसमें अलग अलग नंबर में मोनोमर यूनिट्स हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। तो पर्टिकुलर सैंपल में मॉलिक्यूलर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरह से हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर वेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर सैंपल की पॉलीडिस्पर्सिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज किसी एक पॉलीमर सैंपल में जो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 500 से 10,000 तक है, तो इसका मतलब इसकी रेंज मॉलिक्यूलर वेट की बहुत अधिक है, इसलिए इसकी पॉलीडिस्पर्सिटी ज़्यादा होगी। और अगर किसी दूसरे सैंपल में जिसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट तो उतना ही है, लेकिन जो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट की रेंज जो है वो 5,000 से 10,000 है। पहले मैंने आपको बताया 500 से 10,000, अब हम दूसरे सैंपल में ले रहे हैं 5,000 से 10,000। तो इस सैंपल की जो डिस्पर्शन जो है वो मॉलिक्यूलर वेट का वो कम है, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तो पॉलीडिस्पर्सिटी भी कम होगी। तो यहाँ हम समझ सकते हैं, यहाँ मैंने दो सैंपल्स आपको शो किए हैं, दो स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं। सो ये है दो तरह के सिस्टम्स, मोनोडिस्पर्स्ड सिस्टम एंड पॉलीडिस्पर्स्ड सिस्टम। अब आप देखिए पहले मोनोडिस्पर्स्ड सिस्टम, ये हमारा एग्जाम्पल पॉलीमर के केस के लिए नहीं है। यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं वो सेम साइज़ के हैं, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है सिंपल केमिकल कंपाउंड्स का, जैसे वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। ये अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा होगा, एक सा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इज़ अ मोनोडिस्पर्स्ड सिस्टम। जो आपको सेकंड सैंपल दिख रहा है वो है पॉलीडिस्पर्स्ड सिस्टम। तो यहाँ पर ये इसमें हमने जो सैंपल लिया है वो पॉलीमेरिक सैंपल है। उस एक पॉलीमेरिक सैंपल में बहुत सारे पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं और सभी जो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेयर द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीडिस्पर्स्ड सिस्टम। अब हम अगर किसी पॉलीमर की पूरी प्रॉपर्टी, सारी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कंसेप्ट तो पता होना ही चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने दो एवरेजिंग की है, नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज। साथ ही साथ में हमें उस पर्टिकुलर पॉलीमर सैंपल का डिस्पर्शन पैटर्न भी पता होना ज़रूरी है। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ दो ग्राफ्स हैं, एक है मोनोडिस्पर्स सिस्टम का और एक है पॉलीडिस्पर्स सिस्टम का। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मोनोडिस्पर्स सिस्टम है इसके अंदर आपको बहुत नैरो पीक दिख रही है। इसका मतलब यहाँ मॉलिक्यूलर वेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक सा है, इसलिए आपको यहाँ सिंगल दिख रहा है, नैरो पीक दिख रही है। जबकि जो पॉलीडिस्पर्स सिस्टम है इसमें मॉलिक्यूलर वेट्स का जो डिस्पर्शन है वो ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो आप यहाँ इसको क्लियरली देख सकते हैं। अब हम रिपीट करते हैं अभी तक का जो कन्वर्सेशन है कि व्हाट इज़ पीडी, पॉलीडिस्पर्सिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलर वेट से अगर हम मतलब वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब आप यहाँ साइड में देखिए, हम
दो तीन तरह के सैंपल्स यहाँ ले सकते हैं। पहला सैंपल हमने क्या लिया, जिसमें कि जो हमारा पॉलीमर सैंपल है उसमें मॉलिक्यूलर वेट्स का जो रेंज है वो क्या है, 100 से 10,000 तक। ये हम वो सैंपल्स ले रहे हैं जिनका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट तो हमें एक सा कुछ भी मिल जाएगा, जो भी आप उसका रिजल्टेंट लेंगे, लेकिन उस सिस्टम के अंदर 100 मॉलिक्यूलर वेट से लेकर के 10,000 मॉलिक्यूलर वेट तक के पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूलर वेट्स का वो बहुत ज़्यादा है, या इसकी पॉलीडिस्पोसिटी कैसी है, अधिक है। अब हम एक दूसरा सैंपल लेते हैं जिसमें कि जो सैंपल है उसके अंदर जो डिफरेंट पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो पॉलीमर चेन्स हैं, उनके वेट्स, मॉलिक्यूलर वेट्स 5,000 से 10,000 तक हैं। तो हम को लगेगा कि जो हमारा फर्स्ट सैंपल था उसके कंपैरिजन में सेकंड जो सैंपल है उसकी पॉलीडिस्पोसिटी कम है। अब हम बात करते हैं एक तीसरे सैंपल की। तीसरा सैंपल क्या है, जिसमें जो भी आपका पॉलीमरिक जो भी मतलब आपका सैंपल है, उस सैंपल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 10,000। और मैं आपको ये बता दूं कि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जस्ट आपको समझाने के लिए कि बाय चांस किसी तरह से अगर सभी मॉलिक्यूल्स, जो भी पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं उस पर्टिकुलर सैंपल में, उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 आ जाए, तब क्या होगा। इन दैट केस आप देखेंगे कि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाएगा। और जब वो बराबर हो जाएगा तो आपकी पॉलीडिस्पोसिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम यहाँ बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन की, जो मैंने आपको बताया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है जो कि अमाउंट ऑफ पॉलीमर है, यानी कि नंबर जो भी उस पॉलीमर के हैं उनका नंबर, ये हमने वाई एक्सिस पर लिया है, और एक्स एक्सिस पर हमने लिए हैं मॉलिक्यूलर वेट्स। तो इस तरीके का ये ग्राफ आ रहा है और आप देख रहे हैं कि जो पीक है इस ग्राफ की, वहाँ पर है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ रहे हैं mn, और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज mn, द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, व्हाट इज mw इज द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ आपको ये दिख रहा है कि mw यानी कि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से अधिक होगी। इन एनी केस mw कैसा होगा, mn से ज़्यादा होगा किसी भी पॉलीडिस्पोज्ड सिस्टम में। अभी जब मैंने ये आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई थी जिसमें कि pd कितना आ गया था, 1 आ गया था, जिसमें कि mw और mn कैसे हो गए थे, बराबर हो गए थे। तो ये एक मोनोडिस्पोज सिस्टम बन गया था, जो कि पॉलीमर्स के केस में कैसा है, हाइपोथेटिकल है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक पॉलीडिस्पोज सिस्टम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, जिससे कि आप ये समझ पा रहे हैं कि mw ज़्यादा होगा mn से, यानी कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा होगा। अब हम यहाँ दो या तीन ग्राफ्स से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और क्लियरली। यहाँ हमने 2 सैंपल्स लिए हैं, 2 पॉलीमेरिक सैंपल्स लिए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस ग्राफ में। तो वाई एक्सिस पर हमने लिखा हुआ है ni का मतलब अगेन वही हो गया कि नंबर से है, और mi का मतलब जो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है उसका मतलब हो गया उसके मतलब सैंपल में मॉलिक्यूलर वेट से मतलब है। अब आप यहाँ देखिए कि जो सैंपल 1 है, केवल आप उसका ग्राफ पे ध्यान दीजिए कि जो सैंपल 1 है इसका नैरोअर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। आप देख रहे हैं कि बड़ा पतला सा आपको पीक यहाँ पर
दिख रहा है। तो अगर हमें इस तरीके का ग्राफ दिया जाए और हमें ये कहा जाए कि सैंपल 1 और सैंपल 2 को हमें कंपेयर करना है, तो हम ये बताएंगे कि ये जो हमने दोनों सैंपल्स लिए हैं, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और दोनों ही सैंपल्स कैसे हैं, हाइपोथेटिकल सैंपल्स हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमने क्या किया है, एक सा लिया है। देखिए दोनों ही पीक्स में नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहाँ आ रहा है, एक ही जगह पर आ रहा है। सो ये एक हमारा हाइपोथेटिकल पॉलीमर सैंपल है विद द सेम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट पॉली डिस्पर्सिटीज। दिख रहा है आपको कि दोनों सैंपल्स में जो आपका ग्राफ आ रहा है उसकी ब्रॉडनेस अलग अलग है, यानी कि इसकी पॉली डिस्पर्सिटी कैसी है, अलग अलग है। तो अब हमें क्लियर है कि जो सैंपल 1 है, सैंपल 1 हैज़ अ नैरोअर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, पतला है, हैंस अ लोअर पॉली डिस्पर्सिटी देन सैंपल 2, यानी सैंपल 2 की जो पॉली डिस्पर्सिटी है वो ज़्यादा है और सैंपल 1 की पॉली डिस्पर्सिटी कम है। यानी कि सैंपल 2 के अंदर जो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो पॉलीमेरिक चेन्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट की रेंज ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें सैंपल 1 से। अब यहाँ आप एक और ग्राफ देखिए, यहाँ हमने मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लिया है जिसमें कि हमने 3 सैंपल्स लिए हैं, 3 हाइपोथेटिकल सैंपल्स। इन तीनों ही जो सैंपल्स हैं उनका डिफरेंट पॉलीडिस्पर्सिटीज़ है, सबकी पॉलीडिस्पर्सिटीज़ कैसी हैं, अलग अलग हैं, तभी उनकी ब्रॉडनेस में डिफरेंस है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने आपको शो किया है, आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है MW/Mn, एंड व्हाट इज MW/Mn, दिस इज द पॉलीडिस्पर्सिटी। सो W1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सैंपल के लिए, W2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड सैंपल के लिए एंड W3 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड सैंपल के लिए। लेकिन तीनों ही सैंपल्स में हमने नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को एक सा रखा है तीनों के लिए, यानी कि जो तीनों के लिए वो जो पीक आएगी नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की वो एक ही जगह पर आ रही है। तो यहाँ हमें पॉलीडिस्पर्सिटी रेशियो कैलकुलेट करना है और आप यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट इज़ पॉलीडिस्पर्सिटी रेशियो और पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स एक ही बात है, वो होगा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट तीनों ही सैंपल्स के लिए हमने एक सा रखा है, तो वो जो आपका फैक्टर है वो कांस्टेंट हो गया। तो ये जो इंडेक्स है वो डिपेंड करेगा सिर्फ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पर। और आप देख रहे हैं कि जो सैंपल 3 है वो बहुत ब्रॉड है, इसका मतलब उसका वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो ब्रॉड है, वो नैरो नहीं है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इसमें आप शो हो रहा है, इसका मतलब MW3 इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। अगर हम MW2 की बात करें तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आप देखेंगे कि वो थर्ड सैंपल से कम है, उसका जो ग्राफ है वो कम ब्रॉड आ रहा है थर्ड सैंपल से, एंड फर्स्ट सैंपल बहुत ही पतला पीक शो कर रहा है। सो MW1 सबसे कम है। तो जो इंडेक्स आएगा वो कैसा होगा कि जो थर्ड आपका सैंपल है उसके लिए पॉली डिस्पर्सिटी रेशियो या पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंड सैंपल के लिए उससे कम होगा और थर्ड सैंपल के लिए सबसे कम होगा। सो ये आप पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स या रेशियो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट पॉली डिस्पर्सिटी ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। थैंक यू।